ये वो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टामेज एंजाइम है, इनके एक्शन को न्यूट्रलाइज करता है, इनहिबिट करता है और इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टम और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की एक्टिविटी को। ये मोनोबैक्टाम्स में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको मोनोबैक्टाम कहते हैं। एक्शन है वैनकोमाइसिन का, वो इनहिबिट करता है इनिशियल प्रीकर्सर्स फॉर्मेशन, वेरी इनिशियली जब ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन है, जो एंजाइम ट्रांसग्लाइकोसाइलेज है उनको इनहिबिट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस। स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। स्टार्ट करेंगे विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। After this lecture, student, you must be able to explain the pharmacology of beta-lactamase inhibitors, and secondly, you must be able to describe the mechanism of actions and resistance with therapeutic uses and adverse effect of different monolactam antibacterial drugs like Monobactam and Carbapenem, or non-beta-lactam inhibitors drugs. For example, Vancomycin is a prototype drug, and then Bacitracin and cycloserine को हम डिस्कस भी करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स जिसमें मोस्टली कल्विनिक एसिड है, सल्बैक्टम है, तेजोबैक्टम लाइक ड्रग्स, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं। बीटा लैक्टामेज है क्या? ये बेसिकली बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ये डायरेक्ट एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट नहीं रखती। ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम वो एंजाइम है जो सेंसिटिव बैक्टीरिया जिसको किल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, वो अपने सेल्फ डिफेंस में प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम बीटा लैक्टामेज एंजाइम, जो बीटा लैक्टम ड्रग्स जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग हैं इनको डिस्ट्रॉय करता है, इनकी मेटाबॉलिज्म करता है, इनको इनएक्टिव फॉर्म में करता है चेंज। ये वो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टामेज एंजाइम है, इनके एक्शन को न्यूट्रलाइज करता है, इनहिबिट करता है और इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टम और बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की एक्टिविटी को। सो करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स के, रिजेंबल्स टू द बीटा लैक्टम मॉलिक्यूल, इसलिए इसकी एफिनिटी है towards beta lactamase enzyme, almost no antibacterial action, protect hydrolysable penicillin from inactivation। मैंने आपको बताया कि इनका मेन एक्शन है कि ये पेनिसिलिन का जो एक्शन, उसके जो स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व रखते हैं फ्रॉम बीटा लैक्टामेज एंजाइम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट एम्बलर क्लास ए बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस बाय staphylococci इन्फेक्शन, एच इन्फ्लुएंजा, गोनोरिया एंड अदर, फॉर एग्जांपल शिगेला, ई कोलाई और निमोनिया। स्टूडेंट, जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट क्लासेस प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स होते हैं। ये मोस्टली एक्टिव होते हैं अगेंस्ट एम्बलर क्लास ए बीटा लैक्टामेज के, ना कि इनका नॉट एनी गुड इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन क्लास सी बीटा लैक्टामेज जो प्रोड्यूस करते हैं एंटरोबैक्टर, citrobacter और सेरेटिया और pseudomonas लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इतना इफ़ेक्ट नहीं है जितना कि एम्बलर क्लास ए पे है। They do not inhibit the chromosomal beta lactamase of Legionella, Bacterial और Bremonella catarrhales। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट होती है, डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएट करना, सॉरी फॉर डैट। अवेलेबल ओनली इन द फिक्स कम्बिनेशन, ये जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स हैं कम्बिनेशन के साथ, ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन इज़ ए पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन एंटीबैक्टीरियल, हमेशा कल्विनेट के साथ होता है। ऑगमेंटिन अवेलेबल हमारे रीजन में, एम्पिसिलिन सल्बैक्टाम के साथ, पिप्रासिलिन एंटीबैक्टीरियल ड्रग है तेजोबैक्टाम के साथ, और टिकारसिलिन कल्विनेट के साथ। अगेन वी हैव 4
प्रिपरेशन, फिक्स्ड प्रिपरेशन है, फिक्स्ड ये नहीं हो सकता कि एमॉक्सिसिलिन के साथ सल्बैक्टाम आए, फॉर एग्जांपल पिपरासिलिन के साथ कल्विनेट दे दें, नहीं, ये फिक्स कम्बिनेशन अवेलेबल हैं और इसी कम्बिनेशन में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है बीटा लैक्टामेज इनहिबिटिंग ड्रग्स की? एम्पेरिकल थेरेपी फॉर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल पैथोजन इन बोथ इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड और नॉन इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। स्टूडेंट, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है कि आप बिफोर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कल्चर एंड सेंसिटिविटी से पहले आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो एनवायरमेंटल जो कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ड्रग। जो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में अमूमन हम फिर बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स के साथ डिफरेंट ग्रुप फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन की ड्रग्स अमूमन एमॉक्सिसिलिन की कम्बिनेशन एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शन और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। डोजेज एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द पेनिसिलिन, वही डोज होगी जितनी पेनिसिलिन के अकॉर्डिंगली होगी। सेकंड, बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल, ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ड्रग विथ बीटा लैक्टम मोनोसाइक्लिक रिंग, ये मोनोसाइक्लिक रिंग होता है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, इसलिए हम इन ड्रग्स को मोनोबैक्टाम कहते हैं। अगर आप इनकी डायग्राम देखें, वी हैव बाई रिंग स्ट्रक्चर जिसमें पेनिसिलिन का है, सेफेलोस्पोरिन्स का है, जिसमें बीटा लैक्टम के साथ थायाजोलिडीन रिंग भी है, लेकिन ये मोनोबैक्टाम्स में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको मोनोबैक्टाम कहते हैं। एजिट्रोनाम एंड नोकार्डिसिन लाइक ड्रग्स इसकी एग्जांपल्स हैं। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, बाइंड, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ एज कंपेयर टू अदर रिमेनिंग पेनिसिलिन, ये बाइंड करता है स्पेशल टाइप पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 एंड कैन इंक्रीज द इफेक्ट, we can increase the effect of monobactam antibiotics with second drug जो second aminoglycosides like group of medicine है। स्टूडेंट, monobactam as compared to penicillin group, ये इसका effect more towards द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिस तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, सेम मोनोबैक्टाम का भी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मोर टूवर्ड्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर आपने वो बैक्टीरिया को किल करना है जो ग्राम नेगेटिव है, फिर अगर आप साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी देंगे तो इनका इफ़ेक्ट पोटेंशिएट होगा, डुअल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टामेजेस, अगेन बीटा लैक्टामेज अगर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ इसकी रेजिस्टेंस है। एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रॉड इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास एंड सिट्रेरिया। नो क्रॉस एलर्जिसिटी विथ पेनिसिलिन, एक इसकी और ख़ुसूसियत ये है मोनोबैक्टाम्स की, इसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है जिस तरह बाकी रिमेनिंग पेनिसिलिन लाइक ड्रग्स के हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट टॉलरेट एजिट्रोनाम वेरी वेल। अगर जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है आप एजिट्रोनाम देंगे तो उसको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती ड्रग्स। बेसिकली मोनोबैक्टाम मोनोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है इन देयर स्ट्रक्चर। सेकेंड ग्रुप इज़ कार्बापेनम जिसमें एट्रोनाम है, इमीपेनम लाइक ड्रग्स हैं। बीटा लैक्टम ड्रग है, रेजिस्टेंस टू मोस्ट बीटा लैक्टामेज एक्सेप्ट मेटालोट्रोपिक मेटालो बीटा लैक्टामेजेस क्लास A, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव rods including pseudomonas and gram positive organisms and anaerobic infections। इसके साथ एलर्जिक है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जैसे कि बाकी पेनिसिलिन ग्रुप के साथ है। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम कार्बापेनम भी पेशेंट को एडवाइस नहीं करते अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया है विद पेनिसिलिन ग्रुप के साथ। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ कार्बापेनम्स, एंटरोबैक्टर इन्फेक्शन ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके साथ इन्फेक्शन कॉज बाय द पेनिसिलिन, रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस pneumococcal infection and pseudomonal infection with aminoglycosides, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, मोस्टली ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम है इस ग्रुप का, हम उनके साथ मोस्ट लीथल इन्फेक्शन को एरिडिकेट करते हैं। साइड इफ़ेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग,
डायरिया, स्किन रैशेज़ हैं, रिएक्शन इन्फ्यूजन साइड है, सीजर समटाइम अगर पेशेंट रीनल फेलियर के साथ है, इमीपेनम देते हैं तो एक्यूमुलेशन है ड्रग की विद इन द बॉडी कैन कॉज सीजर, और अमूमन एपिलेप्टिक पेशेंट को ये सीजर्स आते हैं। क्रॉस एलर्जेनिक है विद पेनिसिलिन्स। ओके स्टूडेंट, नॉन बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, हम वैनकोमाइसिन को एज ए प्रोटोटाइप ड्रग डिस्कस करेंगे। वैनकोमाइसिन है क्या? बेसिकली वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएंटालिस। आपको स्टूडेंट पता है क्या डिफरेंसेस है बिटवीन द एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में? बाकी जितनी मोनोबैक्टम और कार्बापेनम हमने डिस्कस किए हैं वो भी एंटीबायोटिक्स हैं, उनको भी हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैनकोमाइसिन का जो मेन एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है ये नैरो स्पेक्ट्रम है और मोस्टली अगेंस्ट है रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बाकी पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती हैं। तो सम टाइम वी आर यूजिंग वैनकोमाइसिन लाइक ड्रग टू एरिडिकेट दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ वैनकोमाइसिन। पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हम इसको पारेंटरली ही देते हैं। ओरली उस वक्त इफ़ेक्टिव है जब आपका एंट्रोकोलाइटिस, जिसमें हमने लोकल ल्यूमेन के अंदर लोकल इफेक्ट एंटीबैक्टीरियल लेना है तो हम ओरली एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ ये पारेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मोस्टली इंट्रावेनस हम देते हैं। 90% इसकी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीशन है और ड्रग इज़ नॉट रिमूव्ड इवन बाय द हीमोडायलिसिस, जो मेन इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वैनकोमाइसिन का? वैनकोमाइसिन इज़ अ बैक्टीरियोसीडल ड्रग लाइक अदर रिमेनिंग बीटा लैक्टम ग्रुप्स। ये नॉन बीटा लैक्टम है, अगेन बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट रखती हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्टूडेंट? अगर आपको याद हो, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन या क्रॉस लिंकिंग हमने स्टडी किया एज द मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन्स एक्शन। यहाँ वैनकोमाइसिन का कुछ सिलेक्टिव एक्शन है सिंथेसिस, ये जो सेल वॉल सिंथेसिस पे क्या है, वेरी इनिशियल प्रोसेस जहाँ ये प्रीकर्सर बनाते हैं सेल वॉल के। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन है, ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ये रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिसमें मेन 2 पॉलीसैकेराइड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूटामिक जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं विद एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ पेंटा में 5 अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं। ये एक प्रीकर्सर है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेन प्रीकर्सर बनता है और प्रीप्लाज्मिक स्पेस में जाता है जहाँ बाकी प्रीकर्सर के साथ इनकी फॉर्मेशन होती है, फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन क्रॉस लिंकिंग होती है और फिर ये अपने वॉल को स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जिसको हम प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ कहते हैं। लेकिन जो मेन एक्शन है वैनकोमाइसिन का वो इनहिबिट करता है इनिशियल प्रीकर्सर्स फॉर्मेशन, वेरी इनिशियली जब ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन है जो एंजाइम ट्रांसग्लाइकोसाइलेज है उनको इनहिबिट करता है। वेरी इनिशियली ये इनहिबिट करता है स्टेप को सेल वॉल सिंथेसिस के। अगर हम दोबारा इसको रीड करें तो बाइंड टू द स्पेशल टाइप ऑफ डिएलानिन टर्मिनल ऑफ द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड साइड चेन और फिर इनहिबिट करता है ट्रांसग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, वो एंजाइम जो इनिशियली जो फॉर्मेशन प्रीकर्सर की करता है थ्रू ट्रांसग्लूकोसाइलेशन रिएक्शन, उसको इनहिबिट करता है। सो प्रिवेंट द फर्दर इलॉन्गेशन ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल वॉल का और क्रॉस लिंकिंग को। ये मेन इफ़ेक्ट है, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वैनकोमाइसिन का। और इसी तरह इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स आप देखें तो बेसिकली जिस जगह पे जाके इसने अटैच, इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल जिसके साथ एफिनिटी है
वहाँ अगर कोई अल्ट्रेशन है, कोई म्यूटेशन है, फॉर एग्जांपल DLR-DLNine बाइंडिंग के साथ म्यूटेशन है तो इसकी बाइंडिंग कंप्रोमाइज़ होती है। लॉस ऑफ एफिनिटी एंड एक्टिविटी ऑफ DLR इज़ रिप्लेस्ड बाय द D-lactase। देखो एंजाइम चेंज हो, प्रोटीन चेंज हुई, उसके अंदर अल्ट्रेशन चेंज आ गया जिसकी वजह से इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स देयर फाइनल रिसेप्टर साइट वो कंप्रोमाइज़ हुई तो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है वेनकोमाइसिन से। ओके जी, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ वेनकोमाइसिन मैंने आपको बताया ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और यूज़ करते हैं वेरी सीरियस इन्फेक्शन को, सीवियर इन्फेक्शन को बाय द ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। बाकी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है, फॉर एग्जांपल सेप्सिस में या एंडोकार्डाइटिस के जो पेशेंट है जिसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एरिस स्ट्रेन है, हम इंट्रावेनसली वेनकोमाइसिन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एडिकेट करते हैं दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंडली अगर देखें न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में हम वेनकोमाइसिन को प्लस थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स या रिम्फेम्पिन के साथ इंट्रावेनसली ट्रीट करते हैं। अगर आप थर्ड में देखें कुछ एंटीबायोटिक्स के एडवर्स इफेक्ट में जो सुपर इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक इंड्यूस एंट्रोकोलाइटिस बाय द क्लेस्ट्रोडियम डिफिसिल। क्लेस्ट्रोडियम डिफिसिल में ओरली फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस में हम यूज़ करते हैं वेनकोमाइसिन, लेकिन वेनकोमाइसिन एक सेकंड लाइन ड्रग है। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? मेट्रानिटाजोल, बिग ड्रग एंटीबायोटिक इफेक्ट रखती है, एंटीपैरासाइटिक इफेक्ट है। मेन मेट्रानिटाजोल जो फ्लैजेल के नाम पे अवेलेबल है हम प्रिस्क्राइब करते हैं अगर मेट्रानिटाजोल रेजिस्टेंस डेवलप कर जाए या इसके कोई कंट्राइंडिकेशन हो पेशेंट में, तो या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है पेशेंट को मेट्रानिटाजोल से, तो फिर हम या रेजिस्टेंस केसेस में हम वेनकोमाइसिन एज ए सेकंड लाइन थेरापी यूज़ करते हैं ओरली इन क्लेस्ट्रोडियम डिफिसिल और सम टाइम पारेंटली भी यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेनकोमाइसिन, वेरी टिपिकल एडवर्स इफेक्ट, रैपिड इंट्रावेनस infusion of vancomycin can cause red man or red neck syndrome due to release of histamine, hyperemia cause करती हैं और अमूमन पेशेंट का ये हाइपरेमिक जो साइन है रेड नेक या रेड मैन के तौर पे हम इसको पहचानते हैं। एग्जामिनर पूछता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेनकोमाइसिन या रेड मैन इफेक्ट कौन सी ड्रग करती है, तो मेन वेनकोमाइसिन कैन कॉज रेड मैन लाइक साइन। फ्लेबाइटिस मोस्टली जहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेन की इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, उसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, चिल, फीवर, ऑटोटॉक्सिसिटी, डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट और समटाइम नेफ्रोटॉक्सिसिटी, बट रेयर इन केसेस में वेनकोमाइसिन के हैं। सिमिलर टू टाइकोप्लेनिन एंड अदर नॉन β-lactam एंटीबायोटिक्स है, इनका सेम मैकेनिज्म है लाइक वेनकोमाइसिन और हम इसको इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं। बाकी हर चीज़ इसकी तकरीबन वही है, फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स इक्वल टू द वेनकोमाइसिन लाइक ड्रग। ओके जी, सेकंड ग्रुप नॉन β-lactam एंटीबायोटिक बेसिट्रासिन, सोर्स है बेसिलिस सब टालिस, ये अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे हम डिराइव्ड करते हैं एंटीबायोटिक बेसिट्रासिन। अमूमन ऑइंटमेंट्स होते हैं, पाउडर फॉर्म में है, और जो मेन इसका है कि नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद अदर एंटीमिक्रोबियल एजेंट, बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है लेकिन मोर मार्कली नेफ्रोटॉक्सिक है। इसको हम सिस्टेमिक यूज़ में नहीं देते क्योंकि ह्यूज एडवर्स इफेक्ट, मोर पोटेंट है लेकिन मोर adverse effect रखती है। It inhibits the peptidoglycan synthesis by interfering with the activity of phosphorylase and the bactericidal effect। Basically जो formation है, synthesis है बैक्टीरिया सेल वाल, वो different phases में है, different प्रोटीन्स इनको सिंथेसाइज करती हैं। हमने देखा कि देयर आर 2-3 फेजेस हैं बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस। वेरी इनिशियल फेज़ 1, फेज़ 2 और देन फेज़ 3 में ये क्रॉस लिंकिंग से कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है। फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो इसकी फॉस्फोरिलेशन करता है, एक्टिविटी जो प्रिजर्व रखते हैं इसके सिंथेसिस में बैक्टीरिया सेल वॉल की, वहाँ जाके बैक्टीरियोसिन
कुछ प्रोटीन्स को इनहिबिट करता है जिसमें फॉस्फोरिलेज एंजाइम उसके साथ इसकी इंटरफेरेंस है, और इसी तरह ये बैक्टीरिया सीडल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं बैसिट्रासिन एंड नॉन बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। थेरेप्यूटिक यूज इज़ नॉट यूज सिस्टेमिकली, मैंने बताया कि एडवर्स इफेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं। यूज टॉपिकली एज ए ऑइंटमेंट और स्किन विद अदर एंटीबैक्टीरियल Pharmacology और न्यूमाइसिन फॉर मिक्स बैक्टीरियल फ्लोरा। सोल्यूशन सलाइन सोल्यूशन है, हम फॉर एग्जांपल इरिगेशन और जॉइंट जो वुंड की इरिगेशन के लिए या इरिगेशन ऑफ प्लूरल कैविटी के लिए हम अमूमन बैसिट्रासिन लाइक ड्रग एडवाइस करते हैं। सम आप देखें इरिगेशन ऑफ इन्फेक्टेड वुंड है तो वहाँ वॉश करने के लिए अमूमन हम बैसिट्रासिन लाइक सलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ओके जी, लास्ट हम ड्रग जो नॉन बीटा लैक्टम एंजाइम इनहिबिटर्स है, साइक्लोसेरीन एंटीबायोटिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ डी एलेनिन ब्लॉक द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डी एला टू द पेप्टाइडोग्लाइकेन वेरी इनिशियल स्टेज पे अगेन लाइक वेंकोमाइसिन, ये ब्लॉक करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। थेरेप्यूटिक यूजेस में बेसिकली ये सेकंड लाइन थेरापी है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। फर्स्ट लाइन की 5 to 6 मेडिसन है, जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती हैं या कंट्राइंडिकेटेड है पेशेंट में या रेजिस्टेंस केसेस में हम सेकंड लाइन थेरापी में साइक्लोसेरीन यूज़ करते हैं। सीरियस सीएनएस टॉक्सिक इफ़ेक्ट रखती हैं। अगर हम इनके एडवर्स इफ़ेक्ट देखें, सम टाइम हेडेक, ट्रेमर, acute psychosis and convulsion with the use of cycloserine in the second line TB ट्रीटमेंट में ये ड्रग अमूमन एडवर्स इफ़ेक्ट आपके प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटल ड्रग्स थी बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग। आज इनको कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में हम आपको सेफेलोस्पोरिन के बारे में डिटेल में बताएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेफेलोस्पोरिन का सेम लाइक पेनिसिलिन है, लेकिन उसके कुछ जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। हम उनको थोड़ा क्लासीफाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।